देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग निर्देशांक ज्यामिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल पढ़े थे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो फिर से जितना पढ़ाए हैं उसको फिर से थोड़ा 2-4 मिनट में हम रिपीट कर देना चाहते हैं। पहले सबसे पहले बताए थे इसको मूल बिंदु क्या कहते हैं, ओ। इसका निर्देशांक होता है 0 0। पहला ऑब्जेक्टिव, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा का कहते हैं एक्स अक्ष। और उस मूल बिंदु से दाएं के तरफ को सब ये प्लस होता है, और मूल बिंदु से बाएं के दूरी क्या होता है एक्स डैश, मतलब ऋणात्मक होता है। माइनस क्या होता है, ऋणात्मक। इधर होता है धनात्मक। धनात्मक इधर होता है क्या, ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां को वाई पूरे को क्या कहते हैं, जो खड़ा रहता है उसको कहते हैं एक्स अक्ष। सॉरी गलती बोल दिए, पूरा जो खड़ा रहता है उसे वाई अक्ष कहते हैं। और मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां क्या कहते हैं, धनात्मक होता है। धनात्मक क्या होता है, धनात्मक। मूल बिंदु से नीचे की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। इसमें से 10 होगा, थोड़ा सा उधर हो, पीछे नहीं दिखे थोड़ा सा। देखिए इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव पूछने का, मतलब कल 30 ऑब्जेक्टिव बताए थे, इसी में से पूछेगा। जितना भी निर्देशांक ज्यामिति रहेगा इसी में से पूछेगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु से दाएं की दूरी आपको क्या कहते हैं, धनात्मक होता है। मूल बिंदु से बाएं की दूरी ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होता है, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। और भी बताए थे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि। ये होता है प्लस प्लस। इसे कहता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश या पाद देता है, कोई भी देता है, पाद भी होता है इसका। ठीक है, चतुर्थांश या पाद। इसका होता है माइनस प्लस। देखिए जो पहले रहता है उसको एक्स कहते हैं, कल ही बताते हैं। जो पहले रहता है उसे एक्स, जो बाद में रहता है उसे वाई। इसमें पहले का एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। ये होता है माइनस माइनस, ये होता है दोनों इसमें माइनस। एक्स का भी मान माइनस और वाई का भी मान माइनस होता है। और यहाँ होता है प्लस माइनस एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद हो जाता है एक्स का मान इसमें प्लस होता है और वाई का मान इसमें माइनस होता है। जो पहले रहेगा वो एक्स होता है, जो बाद में रहता है वाई। तो इसमें बाद में क्या है, माइनस है, तो वाई का मान क्या हो जाता है, इसमें माइनस होता है। ऑब्जेक्टिव में देखिए किस तरह से पूछता है। जैसे दे देगा 8 - 3 किस पाद में या चतुर्थांश में है। तो देखिए पहले का क्या है, पहले चिन्ह कोई नहीं है तो क्या प्लस रहता है, कोई चिन्ह नहीं रहता है मतलब प्लस रहता है। बाद में क्या होता है, माइनस है। तो पहले मतलब क्या प्लस, बाद में माइनस, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थांश, चतुर्थांश हो जाएगा। चतुर्थांश हो जाएगा। आइए क्या हो जाता है, तृतीय चतुर्थांश या पाद। तृतीय पाद या चतुर्थांश जो कह सकते हैं। दोनों नाम देकर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। पहले का देखिए ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनता है, मूल बिंदु, इसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु ओ। इसका निर्देशांक होता है 0 0। एक्स अक्ष को कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कहते हैं कोटि। एक्स मूल बिंदु के दाएं, इस तरह से अगर खड़ा होंगे तो दाहिना हाथ होगा, तो दाएं हो गया। तो मूल बिंदु से दाएं की दूरी को क्या कहते हैं, धनात्मक। मूल बिंदु से बाएं की दूरी को ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी को धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की दूरी को ऋणात्मक कहते हैं। इतना बता दिए थे। जैसे दे देता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे देता है 5 0 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, दे देगा प्रथम, द्वितीय, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष वाई अक्ष फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, यहाँ एक्स अक्ष हो जाएगा और वाई अक्ष हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा। तो इसमें से इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए पहले का मान क्या हो जाएगा, पहले का मान क्या है 5, तो पहले का क्या हो जाएगा x, तो मतलब इसमें 5 होगा। अब इस जिधर जाए, अब y का मान क्या है 0, y का मान मतलब क्या है 0, तो इधर से इधर ही जाएगा खाली, तो 5 यहाँ हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा x अक्ष पर, इसका हो जाएगा x अक्ष पर। यही दे देता है 4 3 किस चतुर्थांश में है, तो 4 3 किस चतुर्थांश में हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो देखिए आपको आ देता है इसमें कि भुज का मान कितना है, भुज का मान कितना है इसमें, पहले वाले को x अक्ष को क्या कहते हैं भुज, तो इसमें पहले वाले को क्या कहते हैं x, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से पूछता है, कह देगा x अक्ष से दूरी, कह देगा x अक्ष से दूरी, कल क्वेश्चन बताए थे x अक्ष से दूरी को कहते हैं, को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, x अक्ष से दूरी, तो ऊपर क्यों जा रहा है दूरी जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं कोटि। और y अक्ष से कहेगा, y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, तो यह हो जाता है भुज, यह हो जाता है भुज। इतना ही ऑब्जेक्टिव बताए थे। ठीक है, और एक सूत्र बताए थे क्या, मूल बिंदु से कह देगा 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कर, मूल बिंदु से कह देगा, मूल बिंदु से 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके लिए सूत्र बताए थे, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या बताए थे, रूट अंडर x का स्क्वायर और y का स्क्वायर बताए थे। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर देता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, तो क्या होता है पहिलका का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और y स्क्वायर, तो यहाँ क्या दिया है 2 का बिंदु दिया है, तो 4 गो है, तो पहले 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस बाद में क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, 5 क्या होता है कैसे क्या बताए थे। और घर के अंदर 25 का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या 25 का एलसीएम निकालिए 5 आएगा, और घर के अंदर जिसका जोड़ा लगता है, यहाँ एक बार और लिख दे रहे हैं, 2 का और वर्गमूल के अंदर 2 को रहता है एक ही जैसा, तो उसमें से एक बाहर निकाला था, यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से पूछता है। और क्या आता है 2 बिंदु दे देगा, कह देगा 3 और 4, और दे देगा 7 और 1 कि कहेगा बीच की दूरी ज्ञात करें, 2 बिंदु। तो इसके लिए सूत्र बताए थे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी बराबर बताए थे कल ही, रूट अंडर, देखिए पहिलका में से पहिलका घटाइए, x1 माइनस x2 का होता है होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होता है होल स्क्वायर का वर्गमूल, या रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें किसको कहते हैं x1, जो पहले रहता है उसको x1 y1, और जो बाद में रहता है वो x2 y2 कह देते हैं, x2 y2 कह देते हैं। यहाँ हो गया, तो पहिलका में से दूसरा पहिलका घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 3 है, 3 माइनस क्या हो जाएगा 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 4 माइनस 1 है, तो 4 माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 7, देखिए किसी में से घटा कर लिख सकते हैं, बड़ा कौन है माइनस है, तो 4 में से 3 घटाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 बचेगा, तो माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ 4 में से घटेगा तो 3 का क्या बचेगा होल स्क्वायर बचेगा का वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए माइनस 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस 3 का क्या हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 बराबर क्या हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ 5 निकाले थे यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ माइनस 4 का 16 इकाई होता है, माइनस 4 गुना माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 चौका क्या हो जाएगा
16, तो डायरेक्ट क्या लिखा जाता है प्लस 16 ही लिख देते हैं। तो इस तरह से तो ये दो क्वेश्चन कल मतलब दूरी सूत्र पर ये तो बताए थे, मौलिक सूत्र पर ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो ये लिखिए लो, और भी है उसको बताते हैं, करिए लो। देखिए लो, दो बिंदु दे दिया, कहेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेंगे क्या, लेट x1 y1 x2 y2, किसी को x1 और किसी को x2 और किसी को मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं क्या x2 y2, इसको ही मान सकते हैं क्या x1 y1। देखिए हम दोनों सेंसर ले आकर दिखाते हैं, दोनों सेंसर सेम ही आएगा और 19-20 नहीं आएगा। देखिए किस तरह से, एक बार इसमें से घटा लेते हैं, एक बार इसमें से घटाएंगे, किसी में से किसी को घटाइए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3 है तो रूट अंडर x1, तो इसको x1 बोले तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, सूत्र में माइनस है तो माइनस क्या लिख देंगे 12 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए माइनस का 9 ज्यादा है 3 का है कम है, तो -9 में से 3 घट जाएगा क्या बचेगा -6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा -12 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा, -8 का होल स्क्वायर -6 है, ठीक है। तो -6 गुने -6, तो माइनस माइनस गुना में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे क्या 36। और ये भी जानिए कि किसी भी संख्या के अंदर माइनस लगा और उसका पावर क्या होगा सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 से भाग लग जाए, तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो भाग लग जाए तो क्या हो जाएगा सम संख्या, जिस विषम संख्या रहेगा और उसके अंदर माइनस लगा रहेगा तो माइनस ही होगा, और सम संख्या रहेगा पावर तो उसका माइनस लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस लगाया पावर क्या है सम है तो क्या हो जाएगा 64 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं। तो दूरी है तो दूरी हमेशा क्या होता है प्लस में ही होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लेते हैं, इकाई लिख दीजिएगा इकाई। इसके बाद क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अब इसमें से भी इसको घटा कर दिखाते हैं तब भी उतना ही आंसर आएगा। देखिए पहले इसको मान से 9 रूट अंडर 9 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या 12 में से 4 घटाइए प्लस है 12 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर, यहाँ 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा 8, होल स्क्वायर लगाया तो 8 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर 36, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया। तो इसीलिए देखिए हम बताएं कि कोई भी संख्या हो और रूट से बाहर निकलेगा चाहे नहीं निकले उसके आगे प्लस माइनस डाल दीजिए, रूट अगर लगा है तो क्या हो जाएगा 10 इकाई हो जाएगा, 10 इकाई हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा ये तो मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, किलोमीटर में, कुछ में ना कुछ में क्या मीटर होगा, तो क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, इकाई दूरी हो जाएगा, 10 इकाई दूरी हो जाएगा। और दोनों में क्या सेम आंसर है, तो किसी में से आप किसी को घटा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो और ही बनाकर दिखाइए 5 माइनस 2 और यहाँ 12 माइनस क्या हो जाएगा कुछ डाल दीजिए लीजिए। देखिए लोग 3 का क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर सेम दिया है, बस और 2 नंबर में थोड़ा सा भाषा देकर आपको बुझा दिया। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 का ए नंबर कह रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए 2 और 3 4 के बीच की दूरी कितना है 8 क्या है, यहाँ 8 दिया है। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2 3 है और यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है। कोटि मतलब क्या बताएं अभी बताएं, कोटि मतलब वाई अक्ष है, तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर अनंत बिंदु का भुज 6 या -10 होगा। तो ये आंसर आएगा 6 - 10 कब होगा, किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस लगेगा, एक बार माइनस माइनस दोनों रहेगा तो 10 हो जाएगा, एक बार 10 प्लस रहेगा तो 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन ये 2 नंबर बताते हैं। मान लीजिए कोई रेखा हो गया, क्या हो गया
कोई रेखा हो गया ए और का बी हो गया। इसका बीच की दूरी कितना दिया है 10 इकाई, 10 इकाई दिया है। रेखा का अंत बिंदु, अंत बिंदु मतलब 2 का दिया है 3। अब पहिलका कह रहा है, पहिलका का क्या दिया है, यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि, कोटि मतलब y बताए x y, तो इसमें क्या हो जाएगा x का मान नहीं है और कोटि का मान क्या मालूम है 9 मालूम है। इसको भी क्या दूरी सूत्र पर लगाकर बनाएंगे। तो देखिए तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा भी है। ठीक है, तो देखिए लोग लिख देंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर कितना दिया है 10 इकाई दिया है, तो 10 इकाई लिख देंगे। उसके बाद ए बी की बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र बताएं, ए बी की बीच की दूरी के लिए रूट अंडर, किसी भी दो बिंदु की बीच की दूरी के लिए क्या बताएं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा है। देखिए क्या बताएं, और इधर प्लस रहता है तो उधर जाता है क्या होता है माइनस, इधर माइनस रहता है उधर जाएगा तो प्लस, इधर गुना रहेगा उधर जाएगा तो भाग, और भाग रहेगा तो गुना, तो इधर वर्ग क्या है वर्गमूल है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। वर्ग का उल्टा क्या होता है वर्गमूल, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल दिया है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा वर्ग। पहले यहाँ मानवा बैठा दे रहे हैं एक बार लिख कर देखिए। तो पहले का क्या दिया है x दिया है, दूसरा का -2 दिया है, तो x अब -2 यहाँ माइनस सूत्र में है, अब माइनस यहाँ भी दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यह बात समझने वाला है, पहले से माइनस दिया है और माइनस अंक दिया है उसके साथ, तो माइनस और माइनस रखेंगे एक साथ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 दिया है, तो y1 का मान कितना है 9, क्या हो जाएगा किसी को y1 किसी अभी बताया है इसके पहले भी कि किसी में से किसी को घटाइए कोई अंतर नहीं पड़ता है दूरी के लिए। तो 9 अब दूसरा का क्या दिया है 3 दिया है, तो 9 माइनस 3 क्या कर देंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस 2 x प्लस 2 का क्या हो जाएगा x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 9 में से 3 घट जाएगा क्या हो जाएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। चाहे नहीं बुझा रहा है तो लिख दीजिए, एक एक लाइन तोड़ कर लिख रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर पूछा है तो इसलिए समझिए लो। इधर स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो 10 का क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए x प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। x प्लस 2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 100 और माइनस क्या हो जाएगा 36, 100 माइनस क्या हो जाएगा 36, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा 64। अभी देखिए इधर वर्गमूल था तो इधर क्या तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, क्या हो गया वर्ग हो गया, तो इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, या x प्लस 2। अब इस कोष्टक का कोई जरूरी नहीं है, ठीक है यहाँ लिख देंगे। अब किस अभी बताए थे कोई भी संख्या और वर्गमूल है के अंदर है तो उसको निकालते हैं वर्गमूल से, तो उसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस आगे लगा देते हैं, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8, 64 का वर्गमूल क्या 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो 2 को घर के अंदर आता है तो उसमें से क्या बताएं 1 8 निकल जाएगा, निकल गया 1 8। और देखिए प्लस है प्लस है उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8 और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बना रहे हैं या x बराबर प्लस माइनस 8 और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक बार इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, एक बार हटा देंगे, तो x बराबर हो जाएगा एक बार प्लस 8, एक बार प्लस वाले को ले लेंगे
माइनस 2। और फिर एक बार ले लेंगे x बराबर नीचे वाले को ले लेंगे -8 माइनस 2। तो 8 में से 2 घट जाएगा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x बराबर 6, यहाँ x बराबर -8 माइनस 2। तो 8 रुपया कर्जा लिए हैं और ही 2 रुपया कोई कर्जा किसी से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोनों एक जाति का है तो माइनस क्या हो जाएगा दोनों कर्जा है तो जुड़ जाएगा। तो अतः हो जाएगा अतः x बराबर 6 माइनस 10। इसी को यहीं पर लिख दीजिएगा क्या साबित करने के लिए तो साबित लिख दीजिएगा प्रूव्ड और नहीं तो आंसर लिख दीजिएगा। सिद्ध करने के लिए कर रहा है तो क्या लिखिएगा प्रूव्ड। क्या लिखिएगा PROVED प्रूव्ड। ठीक है तो उतारिए लो इसको। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसके पहले वाला 1 नंबर में इसमें पूछा था। देखिए और बताते हैं इसको उतारिए जल्दी जल्दी। देखिए लो यहाँ कह रहे हैं 9 कहाँ से आया। 9 का मतलब देखिए अभी बताए हैं x डैश y डैश। अभी बताए थे कि x अक्ष को क्या कहते हैं भुज और y अक्ष को क्या कहते हैं कोटि। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है कि 10 इकाई लंबाई का एक रेखा अंत बिंदु -2 3 है। 2 गो रेखा मान एक रेखा है उसका प्रथम बिंदु और अंत बिंदु कितना दिया है -2 और 3 दिया है। और इसके दूसरे अंत बिंदु का कोटि क्या कहा है दूसरे अंत बिंदु का कोटि 9 है। कोटि का है 9 है तो इसीलिए यहाँ क्या लिया गया है कोटि बराबर y को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। तो y का मान क्या यहाँ ले लेंगे 9 ले लेंगे। तो ये हो गया। तो इसी पर दे रहा है बनाने के लिए तभी सेटिंग करके ये इसका एक ही नंबर बनाइए लो ना। ए का मान ज्ञात करिए और 2 का बिंदु हो जाएगा क्या ए का मान क्या हो जाएगा ए और 2 इसका मान हो जाएगा क्या बी का 3 4 इसका बीच की दूरी कितना है 8 है। इसी को बनाइए लो।